आज के इस संवाददाता वार्ता में मेरे साथ उपस्थित हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, हमारे जुझारू क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे राधा मोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायक, हमारे पांडे जी मीडिया प्रभारी, हमारे चंद्रशेखर बावनकुले जी जो एमएलसी हैं और महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हैं, और प्रिय हमारे गोरखपुर के वरिष्ठ पत्रकार बंधु, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज आप सबके साथ बातचीत करने का मौका मिला है। आज चौथे चरण का चुनाव हो रहा है और मैं कल से यहाँ पांचवें और छठे चरण के प्रचार के लिए आया था। कल मेरा देवरिया और बलिया का कार्यक्रम रहा है और आज मैं फिर से इस क्षेत्र में प्रचार करने वाला हूं। बहुत उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का दिख रहा है और लोगों ने स्पष्ट मन बना लिया है कि विकास और सुरक्षा और समृद्धि, इसको उत्तर प्रदेश की जनता अपना ध्येय मान करके, अपना लक्ष्य मान करके कमल के निशान की तरफ तीव्र गति से अग्रसर हो रही है। माननीय मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री और योगी जी जिन्होंने उत्तर प्रदेश की धरती पर जो कार्य किया है उसके प्रति मुहर लगाते हुए दोबारा भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका देने का मन उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में जहां वैचारिक पृष्ठभूमि को जो हमने कहा था, जो हमारे साथ जुड़े हुए विषय थे, उनको जहां ताकत देकर के उसको पूरा किया है, वहीं गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति और जो महिला शक्ति, उसका सशक्तिकरण, युवाओं का सशक्तिकरण और इसके साथ साथ किसानों को ताकत देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जब मैं वैचारिक पृष्ठभूमि की बात करता हूं तो फिर चाहे हमारे यहां उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हजारों कार्यकर्ताओं ने धारा 370 समाप्त करने के लिए एक बार नहीं अनेकों बार जम्मू कश्मीर की यात्रा की थी। आज मुझे खुशी है कि हम ये कह सकते हैं कि धारा 370 को मोदी जी की सरकार ने धाराशाही किया है। इसलिए वैचारिक पृष्ठभूमि पर अखंड भारत की बात को लेकर और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, इसको लेटर और स्पिरिट में पूरा किया है तो हमारी सरकार ने किया है। उसी तरीके से लोगों की राजनीति रही कि राम जन्मभूमि का विषय लटके, अटके, भटके। ये भी विषय था कि कार सेवकों पर गोलियां भी चलाई गई, लेकिन आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। यह भी हम लोगों के लिए बहुत ही जिसे कहते हैं कि हर्ष का भी विषय है और संतोष का विषय है। 3 तलाक का दंश, 13वीं शताब्दी का कानून, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि यह कानून समाप्त होना चाहिए, लेकिन भारत के राजनेताओं में ताकत नहीं थी, तुष्टीकरण की राजनीति से दबे हुए थे। लेकिन मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात को पूरा करते हुए मुस्लिम महिलाओं को 13वीं शताब्दी के इस दंश से, इस अभिशाप से आजाद कराया। और मैं आपके साथ यह भी बताना चाहूंगा कि इस्लामिक देशों में भी 3 तलाक नहीं था। अफगानिस्तान में नहीं था, बांग्लादेश में नहीं था, पाकिस्तान में नहीं था, ईरान में नहीं था, इराक में नहीं था, सीरिया में नहीं था। ये सब मुस्लिम देश हैं, लेकिन हमारा देश इस 13वीं शताब्दी के अभिशाप को लेकर चल रहा था। उससे भी मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है।
जहां तक गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित की बात मैंने की, तो हमारे जितने